हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। माय नेम इज रिंकू मौर्य। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस में तीन एक्टिविटीज आती हैं। पहला ये कि आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो या फिर उसे बना करके आप सेल करते हो। दूसरा ये कि आप बना बनाया कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, फिर उसको आप कस्टमर को सेल करते हो, यानी जिसको कि आप ट्रेडिंग भी कहते हैं। और तीसरा होता है सर्विसेज की सप्लाई करना। बिजनेस चाहे जो भी पर्सन करता है उसकी इंटेंशन एक ही होती है, प्रोडक्ट और सर्विस वो सेल कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सके और उसके प्रोडक्ट और सर्विस की सेल बढ़ सके और उसका बिजनेस ग्रो हो सके। तो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस मैक्सिमम नंबर तक पहुंच सके, इसके लिए आप तीन तरीके अपनाते हैं। पहला तो यह है कि आप किसी प्रोमिनेंट लोकेशन पे यानी मार्केट में आप अपनी शॉप ओपन करते हैं या अपनी शोरूम ओपन करते हैं। दूसरा यह है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की आप मार्केटिंग कराते हैं। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उस पर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की एडवर्टाइज आप करते हैं। ऑनलाइन में ही जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है वो होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर डेली बेसिस पे ई कॉमर्स पोर्टल पे आते हैं और बाई करते हैं। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? तो जैसे कि इंडिया में अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया या मीशो हो गया, तो इस पे हजारों लाखों प्रोडक्ट जो है लिस्टेड है। इसमें आप भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की लिस्टिंग कराते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। आपको ई कॉमर्स सेलर यदि बनना है तो आपको पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता था, फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता था। गवर्नमेंट ने अब इसे काफ़ी आसान बना दिया है। तो यदि कोई भी माइक्रो या फिर स्मॉल या मीडियम लेवल की इंटरप्राइजेज है या फिर आप प्रोप्राइटरशिप में आप कोई बिजनेस वगैरह आप डालना चाहते हैं और ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप ले जाना चाहते हैं, तो अब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए 31 जुलाई 2023 की नोटिफिकेशन नंबर 34 को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या था ना, सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पहले आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में अंडर सेक्शन 22 में कराना होता था, लेकिन इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये एग्जेम्पशन मिल चुका है, लेकिन कुछ कंडीशन आपको फॉलो करना है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के यदि आप ई कॉमर्स सेलर बन रहे हैं तो ऐसे केस में आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर सकते हैं गुड्स का। इंटर स्टेट सप्लाई आप गुड्स का नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन आपको ये फॉलो करना है, यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि आपके पास एक परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर का होना जरूरी है। चौथा ये है कि आपको जीएसटी पोर्टल पे अपना पैन नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड कराना होगा और आपका वहाँ पे जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी और ये वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल होगा, उसके बाद आपको एक इनरोलमेंट नंबर अलॉट किया जाएगा। उस इनरोलमेंट नंबर के आधार पे आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के पोर्टल पे यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे आप जो है वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सबको ये इंस्ट्रक्शन या नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो अपने पोर्टल में इस चेंजेस को करें ताकि छोटे जो क्लास के जो बिजनेस मैंने वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की लिस्टिंग वहां पे करा सके। कंडीशन है कि सच पर्सन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन इनरोलमेंट नंबर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो एक स्टेट में आपको एक ही इनरोलमेंट नंबर मिलेगा और यहाँ पे लिखा है नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड इनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल। अगेन वही बात हो गई कि आप जब तक इनरोलमेंट नंबर जीएसटी पोर्टल से नहीं ले लेते हैं तब तक आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप काम नहीं कर सकते, यानी कि अपने गुड्स और सर्विसेज को आप वहां पे लेके नहीं जा सकते। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि यदि आप सेक्शन 25 में जब आप रजिस्ट्रेशन होने के लिए लायबल हो जाते हैं, यानी कि आपका टर्नओवर जो है एक पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट को यानी 40 लाख और 20 लाख की लिमिट को क्रॉस करता है, तो आपको जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। तो जब आपका वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस समय, तो उसी दिन आपका ये इनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, मतलब वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब आपको जीएसटी नंबर लेकर के ही काम करना पड़ेगा। ये जो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन 31 जुलाई की थी, ये 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल कर दी गई है। तो ई कॉमर्स सेलर बनने के लिए आपको सारे कंडीशंस मैंने बता दिए। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको इनरोलमेंट नंबर जरूर से इशू कराना होता है। बिना इनरोलमेंट नंबर के आप ई कॉमर्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इनरोलमेंट नंबर के लिए अगेन आपको जीएसटी के पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन होता है, तो इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है नॉर्मल जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वैसे पर्सन के लिए है। यदि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको इनरोलमेंट नंबर लेने के लिए आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको यूजर सर्विसेज में जाना है और जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। तो आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज दे रहा है कि जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है आर यू अप्लाइंग टू इनरोल एज ए सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे आपको इसे बॉक्स को चेक करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर पे जो आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे इंटर करना है। आपको अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है। जिस भी स्टेट में आपका बिजनेस है, ठीक है, तो वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ई कॉमर्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के अलावा आप मान लीजिए केरला में या फिर हिमाचल प्रदेश में यदि आप अपने गुड्स को ई कॉमर्स के थ्रू यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचना चाहेंगे तो आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में आपको फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल एड्रेस वगैरह आपको डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस अपना मेंशन करना है। तो जीएसटी पोर्टल पे अब ये जियो कोडेड एड्रेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है आजकल। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो भी एड्रेस है आपको इस मैप में लोकेट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे एड्रेस टाइप करते हैं, तो इस तरीके से आप जब अपनी लोकेलिटी को टाइप करेंगे तो आपका लोकेलिटी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो ड्रॉप डाउन पिन पॉइंट है आपको उसी एरिया पे ले जाकर के इसे छोड़ना है जहाँ पे कि आपका एड्रेस है, जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली इसे जूम कर लेना है। जूम करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा किस एरिया में आपका आ रहा है। तो आप मान लीजिए कि इसको आप पकड़ करके जहाँ भी आपका होगा आप इसको सेट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको करते हैं आप नीचे देखेंगे तो आपका जितना भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होकर के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है। आप जो भी गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के पोर्टल से आप सप्लाई करना चाहते हैं उस गुड्स का आपको यहाँ पे HSN कोड वगैरह आपको इंटर करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी टाइप का गुड्स आप सेल करते हैं उसको आप यहाँ पे सिंपली आप टाइप करेंगे। यदि आपको HSN कोड पता है तो आप HSN कोड भी इंटर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई हार्डवेयर वगैरह का आप प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका HSN कोड के साथ में आपके प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स आ जाती है। तो आप जो भी टाइप की बिजनेस कर रहे हैं आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है और इसको आपको सेलेक्ट करना है। सर्विसेज वाले सेक्शन में आप इसी तरीके से यदि आपको सैक कोड पता है तो सैक कोड से भी आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सर्विसेज आप मान लीजिए प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना, तो ये आपकी सर्विसेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दे। तो प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है OTP वेरिफिकेशन का है। तो आप उस OTP को इंटर करने के बाद उसको आप वेरीफाई करा लेंगे तो आपको एक यूनिक एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे जनरेट होकर के आपको मिल जाती है। वो एनरोलमेंट आईडी आपको ई कॉमर्स पोर्टल पे अपडेट करना होता है।
तो अभी हम यहाँ पे मीशो की वेबसाइट ओपन कर रखे हैं, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर दिया है एज पर जीएसटी रूल, लेकिन फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में वो भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जब हमने अमेजन पे यहाँ पे जब चेक किया तो यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर के लिए बोल रहा है, ठीक है। और यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसके लिए प्रोसेस बता रहा है किस तरीके से जीएसटी नंबर आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे डू नॉट हैव जीएसटी नंबर का भी ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी नहीं मांग रहा जीएसटी का, ठीक है। तो मतलब अभी भी ये अपडेट हो रहा है। और इसी तरीके से फ्लिपकार्ट पे भी मैंने चेक किया तो वहाँ भी जीएसटी नंबर अभी भी डिमांड कर रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पे मीशो की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आप जो है बिना जीएसटीआईएन नंबर के भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और आप सेलिंग वगैरह अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे इसको पढ़ भी सकते हैं कि यदि आपके पास रेगुलर जीएसटी नंबर नहीं है या कंपोजिशन नहीं है तो भी आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बस इट इज नेसेसरी टू पोजेस एन एनरोलमेंट आईडी, केवल और केवल आपको एनरोलमेंट आईडी होना चाहिए, जो हमने अभी जीएसटी पोर्टल पे जनरेट करके देखा था। इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको ये कंप्लीट प्रोसेस कि विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी आप जो है ई कॉमर्स पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप सेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।